नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकोरनी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं कौमार्यता के वरदान से भी अधिक प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उसका विन्यास मुझे लाभ देने की अपेक्षा मेरे पतियों के लाभ के लिए अधिक था। उस समय नारियों को दिए जाने वाले वरदान ऐसे ही होते थे। वे हमें ऐसे उपहार की भांति दिए जाते थे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती थी। क्या कुंती को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा जब उन्हें बताया गया कि देवताओं को उन्हें गर्भवती करने में प्रसन्नता होगी? क्षणिक रूप से मेरे मन में उनके लिए सहानुभूति पैदा हुई, फिर वह विरोध के आवेग के नीचे दब गई। मैं आज इस दयनीय अवस्था में उन्हीं के कारण तो थी। यदि महर्षि ने मुझसे पूछने का कष्ट किया होता तो मैं विस्मृति का वरदान मांगती, ताकि जब भी मैं किसी भाई के पास जाऊं तो पहले वाले की स्मृति मेरे साथ ना हो। इसके साथ मैंने यह भी अनुरोध किया होता कि अर्जुन मेरा पहला पति हो। पांडवों में वही एक ऐसा था जिससे मुझे लगा कि मैं प्रेम कर सकती हूँ। यदि वह मुझे बदले में प्रेम करता तो मैं कर्ण के विषय में अपने पछतावे की उपेक्षा कर थोड़ी प्रसन्नता प्राप्त कर सकती थी। एक लंबे और थका देने वाले उत्सव के साथ एक के बाद एक 4 शेष पांडवों से मेरा विवाह संपन्न हुआ। पुजारी द्वारा पढ़े जा रहे उपयुक्त मंत्रों और हमारे ऊपर पीले चावल फेंके जाने के बीच मैंने प्रत्येक भाई के हाथ पर अपना हाथ रखा। मेरे मस्तिष्क में उनमें कुछ अंतर महसूस किया। युधिष्ठिर का हाथ सबसे कोमल था। भीम का हाथ, उसका मनपसंद अस्त्र, गदा चलाते चलाते कठोर हो गया था, पर आश्चर्यजनक रूप से वह मेरे हाथ में कांप रहा था। नकुल के हाथ में कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। सहदेव के दाहिने हाथ की मध्यमा पर स्याही के फैलने के निशान थे। मैंने इन संकेतों को समझने का प्रयास किया, किंतु इसमें मुझे सफलता नहीं मिल पाई। मुझे यह एहसास हुआ कि स्वयंवर के शीघ्रता भरे समारोह में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब मैंने और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हो। इस विडंबना के कारण मुझे अर्जुन को ढूंढने और यह देखने की इच्छा हुई कि वह क्या कर रहा था। अपने घूंघट में से तिरछी आंखों से मैंने धीरे से देखा कि वह अलग बैठा जानबूझकर कहीं दूर देख रहा था, मानो वह इस समारोह में सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं था। मैं उसके मुख की गिरावट देखकर विचलित हो गई। मैंने यह अपेक्षा नहीं की थी कि उसे इस बात की इतनी अधिक चिंता थी कि मैं केवल उसकी नहीं थी। अवश्य ही अनजाने में मुझसे कोई हरकत हुई होगी जिसके कारण उसने घूमकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध था, मानो मैंने स्वयं उसके भाइयों से विवाह करने की इच्छा जताई हो और इस प्रकार उसके साथ विश्वासघात किया हो। मैंने बिना यह सोचे कि उसके भाई मेरे अशिष्ट व्यवहार बर्ताव के लिए क्या सोचेंगे, घूंघट उठाकर उसे पलटकर घूरा। मैंने अर्जुन को संदेश दे दिया था और मुझे पता था कि मुझे बहुत लंबे समय तक ऐसा करने का अवसर नहीं मिलेगा। व्यास के आदेशानुसार हम दोनों अगले वर्ष तक एक दूसरे से गुप्त रूप से बात भी नहीं कर सकेंगे। मैं उसे यह एहसास दिलाने के लिए बेचैन थी कि उसकी बात मेरे लिए भी यह परिस्थिति अत्यंत अरुचिकर थी। उसने अगले 2 वर्ष तक उसने वह सब ध्यान में रखा। हालांकि वह अत्यंत छीड़ था। जो थोड़ा बहुत हमने परस्पर बांटा था, मार्ग की वे सौम्य क्षण, मेरे हाथ पांव पर उसके हाथ का कोमल स्पर्श, यही एक तरीका था जिसके द्वारा मैं अपने इस अनुभवहीन संबंध को बचा कर रख सकती थी। मैंने उसे अपनी आंखों द्वारा कहने का प्रयास किया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, परंतु उसने मुझसे आंख नहीं मिलाई। यह देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया कि उसने अपने कुंठित रोष का, जिसे वो अपने भाइयों अपनी माँ पर नहीं निकाल पाया था, निशाना मुझे बनाया था। इस स्थिति के लिए मैं कुंती को दोषी मान रही थी। वह अपने पुत्र का मनोविज्ञान समझती थी। यदि वह मुझे अपना नहीं बना सका तो वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। वह विवाह की परंपराओं का तो निर्वाह करेगा, किंतु मुझसे हृदय से प्रेम नहीं करेगा। और क्या कुंती ऐसा ही नहीं चाहती थी? बाद में द्री ने चालाकी से 4 भाइयों को वन में आखेट के लिए भेज दिया। मेरे पिता ने अपने समस्त परिचितों से मेरे विवाह के प्रचुर घोषणा पत्र भिजवा दिया और युधिष्ठिर मेरे महल में आ गया। अर्जुन के अनुचित क्रोध से दुखी मैं अनिच्छा से युधिष्ठिर के पास पहुंची। शायद मेरी अपनी परिस्थिति ने मुझे अपने पति के साथ सामान्य की अपेक्षा
अधिक धैर्यवान बना दिया था। जब उसने मेरे समक्ष कोमलता वाले प्रस्ताव रखे तो मैंने स्वयं को उससे मुख मोड़ने से रोक लिया। मैंने स्वयं से कहा कि मैं उसे अपनी हताशा का शिकार नहीं बनाऊंगी। दयालु, शिष्ट तथा सुशिक्षित युधिष्ठिर के साथ मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि मुझे उसके स्वभाव में विनोद प्रियता का अभाव लगा। बाद में मुझे अन्य पक्ष पता लगा, उसका हट, उसका आग्रह भरा नैतिकता का उपदेश, उसकी कठोर अच्छाई। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि वह शर्मीला था और बहुत जल्दी घबरा जाता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उसके मस्तिष्क में विचारों का एक संग्रह था। क्या कुंती ने उसे यह सब पढ़ाया था कि एक स्त्रीवत व्यवहार में क्या आता है? यह सूची अधिक लंबी थी और क्या नहीं। मैं समझ गई कि उसे पुनर्शिक्षित करने के लिए मुझे काफी प्रयास करने पड़ेंगे। यह वर्ष अत्यंत लंबा लग रहा था। ध्रुव ने एक अत्यावश्यक संदेश भिजवाया कि युधिष्ठिर और मुझे नगर की दीवार के ऊपर सुरक्षा मीनार पर ध्रुव से मिलने जाना था। जब हम ऊपर चढ़े तो हमने एक विशाल सेना को कामपिल्य की ओर बढ़ते देखा। भय से मुझे चक्कर आने लगे। स्वयंवर को अभी सिर्फ 2 सप्ताह हुए थे। क्या असफल हुए राजा प्रतिशोध लेने वापस आ रहे हैं? किंतु युधिष्ठिर ने कहा, देखो हस्तिनापुर का ध्वज, ऐसा लगता है कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे स्वागत के लिए परिचारक भेजे हैं। ध्रुव ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। वह और कर भी क्या सकते हैं? युधिष्ठिर ने उतने ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अब उन्हें पता है कि उनके भतीजे राख और अस्थियों में न बदलकर जीवित व सकुशल हैं और उन्होंने शक्तिशाली द्रुपद के साथ मैत्री भी कर ली है। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। अपने भाइयों के साथ वह सदैव तर्क संगत बात करता था और जब भी वे लोग अपने कौरव भाइयों को कोसते थे तो वह उन्हें ऐसा करने से रोकता था और डांटता भी था। तो मेरे इस लगभग आदर्श पति के भी मन में गुप्त अनैतिकता थी। वह अब प्राचीर के मुंडेर पर झुका हुआ था, जैसे कोई बालक प्रथम बार मेले को देखकर प्रसन्न होता है। देखो पांचाली, पितामह स्वयं हमें लेने आए हैं। सेना के शीर्ष पर मैंने एक व्यक्ति को देखा जो श्वेत अश्व पर सवार था और उसकी दाढ़ी चांदी की नदी की भांति लहरा रही थी। उसकी कवच से प्रतिबंधित होती सूर्य की किरणें आंखों को चकाचौंध कर रही थीं। उसके समक्ष सभी बौने लग रहे थे। तो यह भीष्म है, मेरे पतियों के पितामह, भीषण प्रतिज्ञाओं के रक्षक, वह योद्धा जिसके विनाश के लिए शिखंडी ने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। घृणा और प्रशंसा के बीच फंसी मैं उन पर से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाई। युधिष्ठिर ने गौरवान्वित एवं बलावत मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। उन्हें देखकर किसी की भी सांस थम जाती है ना। हमेशा की बात युधिष्ठिर ने मुझे समझने में भूल की थी। भीष्म के अभिनंदन में अपना हाथ उठाया। उन्होंने युधिष्ठिर को पहचान लिया होगा। इतनी दूर से भी मुझे उनका स्नेह बर्छे की तरह भारी और भेदक महसूस हो रहा था। मेरे पिता ने भीष्म का अत्यंत आदर के साथ सत्कार किया, किंतु उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही। दुर्योधन ने इन्हें पिछली बार लगभग मार ही डाला था। ये कौन कह सकता है कि अगली बार इसमें सफल नहीं होगा? मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी एकमात्र पुत्री विधवा से सफेद वस्त्रों में वापस भिजवाई जाए। उन्हें मेरे वैवाहिक दुर्भाग्य से अधिक अपने नए सहयोगियों को खोने की चिंता थी। इस अपमान पर भीष्म ने आंखें झपकाई, किंतु उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मेरा जीवन इनकी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने यह बात इतनी सहज आवेग के साथ कही कि कृष्ण ने भी, जिन्हें मेरे पिता ने इस बैठक के लिए आमंत्रित किया था, हामी में सिर हिला दिया। इन्हें जाने दो, उन्होंने मेरे पिता से कहा। पितामह के होते हुए दुर्योधन कम से कम अभी ऐसा कोई प्रयास नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त आप इन्हें कितने दिन इस प्रकार संरक्षित रखेंगे? आखिरकार ये नायक हैं। मेरे पिता और उनके सभासदों के जाने के बाद पितामह ने कृष्ण को गले से लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि वे दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते थे। अपनी अज्ञानता पर मुझे गुस्सा आ रहा था। अब यह आरंभ हो चुका है गोविंद। भीष्म ने कृष्ण को इस एक नए नाम से पुकारा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। कृष्ण के कितने रूप थे? मुझे सोचकर निराशा हुई कि मुझे इन सभी के बारे में कभी पता नहीं लगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर ऐसे रहस्यमय गंभीरता से देखा जिसे वह लोगों पर कभी प्रकट नहीं करेंगे। उनके सामने मैं बच्ची प्रतीत हो रही थी। फिर भीष्म ने युधिष्ठिर को देखते हुए उसे डांट कर कहा, दुष्ट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लोग जीवित हो? जब मुझे पता चला कि तुम लोग उस अग्नि में जलकर नष्ट हो गए तो इस समाचार ने मुझे लगभग मार डाला था। उनका स्वर विनोदी था, किंतु उनके चेहरे पर
उनके भावों की गहनता स्पष्ट दिख रही थी। उनके मुख के किनारे गहरी लकीरें थीं। सहसा वो अपनी आयु के अनुसार वृद्ध दिखने लगे थे। मैं उन्हें अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अचंभित से देखती रही। मैंने कभी किसी पुरुष, वह भी इतने विख्यात योद्धा को कभी रोते हुए नहीं देखा था, परंतु एक श्वास के बराबर समय में उन्होंने उस दुख को एक ओर झटक कर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनके चेहरे पर वास्तविक प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। मेरी प्रिय पुत्री, वह बोले, मैं तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इतने स्पष्ट तौर पर किसी ने अब तक मुझे अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया था। किसी ने अभी तक अपने घर में मेरे लिए स्थान बनाने की इतनी तत्परता नहीं दिखाई थी। इतने समय तक शिखंडी की खातिर मैं भीष्म से घृणा करती रही थी। यद्यपि अब मुझे लगा कि मैं उनके पारे जैसे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। उनकी मधुर मुस्कान में मेरा समस्त अविश्वास पिघलकर समाप्त हो गया था। मुझे लगा कि मैं अंत में वहां पहुंच रही थी जहां मुझे जाना था। पैदल चलते सैनिकों तथा रंगदार हाथियों और शंख व बिगुल बजाते हुए संगीतकारों के साथ अपनी विजय के पश्चात पांडव हस्तिनापुर लौट आए। मैं और कुंती चमकदार रेशमी मसनंद और स्वर्णिम वस्त्र के पर्दों वाले रथ में बैठ कर आए। हमारे पीछे सैकड़ों लोग मेरे पिता द्वारा दिए गए विदाई उपहार स्वरूप आभूषण आदि से भरे संदूक ला रहे थे। कुंती के चेहरे पर एक छोटी किंतु संतोषपूर्ण मुस्कान थी, और क्यों ना हो, उसके पुत्र पहले से अधिक सुरक्षित और समृद्ध हो गए थे, और उसके संबंधी अब इतने शक्तिशाली थे कि अब दुर्योधन को उन्हें क्रुद्ध करने में संकोच होगा। समूचे भारत में 5 भाइयों से मेरे विवाह की चर्चा थी, जिनकी पुत्रोचित निष्ठा ऐसी थी कि उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा को उल्लंघन करने की अपेक्षा एक ही पत्नी को परस्पर बांट लेना पसंद किया था। हमारी बुद्धिपरक झड़प में भी कुंती मुझसे आगे निकल गई थी, क्योंकि उसने मेरे और अर्जुन के बीच बनने वाले संबंध को सफलतापूर्वक विच्छिन्न कर दिया था। ऐसा संबंध जिसके कारण आने वाले समय में अर्जुन किसी भी परामर्श के लिए कुंती के पास जाने की अपेक्षा मेरे पास आ सकता था। पित्त की बात मेरे मुंह में आ रही खटास को मैंने चुपचाप पी लिया। हमारा झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ था। मैं समय की प्रतीक्षा करूंगी और कुंती को ध्यान से देखकर उसकी कमजोरी पहचानूंगी। इस बीच मैंने पुत्र वधू होने की अपनी भूमिका को पूर्णता से निभाना तय किया। हस्तिनापुर का महल कैसा है? मैंने अत्यंत विनम्रता से पूछा। अत्यंत शानदार, उपेक्षापूर्ण स्वर में उन्होंने उत्तर दिया। क्योंकि कोई आसपास नहीं था तो उन्हें प्रसन्नता का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं थी। वह इतना शानदार है कि तुमने ऐसा महल कभी देखा नहीं होगा। यद्यपि मुझे कुंती की बात पर संदेह था, उन्होंने अपना नया घर देखने की मेरी उत्सुकता को बढ़ा दिया। मैं एक ऐसे ढांचे की कल्पना करने लगी जो मेरे पिता के महल के विपरीत होगा, खुला और चमकदार, जिसमें सब तरफ खिड़कियां होंगी, जिसके द्वार बड़े बड़े आनंद में खुलते होंगे। उसकी दीवारें चमकीले लाल पत्थर की होंगी। उसके बगीचे रंगों और पंछियों की चहचहाहट से भरे होंगे। सबसे ऊपरी मंजिल पर मेरा कक्ष होगा और आम की सुगंध से भरे मंद हवा के झोंके मेरे कक्ष में प्रविष्ट होते होंगे। संगमरमर से बने आलिंद में खड़ी होकर मैं संपूर्ण नगर को देखूंगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और जब युधिष्ठिर राजा बनेगा तो मैं उसे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से परामर्श दिया करूंगी। यदि दाई माँ, जिन्हें कुंती ने नापसंद करते हुए उस जुलूस के अंत में अन्य सेवकों के साथ वापस भेज दिया था, मेरे साथ रथ में होती तो उन्हें तुरंत पता लग जाता कि मैं क्या सोच रही थी। उन्होंने अपनी जीभ से आवाज करके अपने निचले होठ को बाहर निकालकर अपनी मनपसंद बात कहते हुए मुझे चेतावनी दी होती। अपेक्षाएं आपके मार्ग में छुपे हुए पत्थरों की तरह होती हैं, वह आपको गिरा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। हस्तिनापुर में मुझे और युधिष्ठिर को दिए गए घर से अधिक कोई चीज मेरी अपेक्षाओं से भिन्न नहीं हो सकती थी। महल के बीच में वर्गाकार रूप से स्थित कमरों का एक खंड था। कुंती के अनुसार हमें सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया था। वह एक आंगन में खुलता था जो दुखदायी मुद्राओं में नृत्य करती हुई स्त्रियों की प्रतिमाओं से भरा हुआ था। वे कच्छ यद्यपि आकार में बड़े थे, उनमें मुझे घुटन होती थी। उनमें भड़कीले रंग के पर्दे, जरूरत से अधिक बड़े तकिए और इतना नर्म कालीन था कि मेरे पैर उसमें धंस जाते थे। वहां रखे उपस्कर भी हमारी आवश्यकता से कहीं अधिक थे। प्रत्येक खाली स्थान पर जटिल कलाकारी से भरे शिल्पकृतियां रखी हुई थीं। सेविकाओं का एक झुंड हर समय वहां घूमता रहता था, जो उस साजो सामान को झाड़ती फूंकती रहती थी और मुझे घूरती थी।
इन सब ने मुझे अपने पिता के उदासीन महल की याद दिला दी। एक बार मैंने सुझाव दिया कि कुछ सजावट को कुछ कम कर देना चाहिए, परंतु कुंती, जिसके पास यह कच्छ रहा होगा जब वो इस महल में दुल्हन बन के आई थी, ने रूखेपन से मुझे बताया कि वहां रखी प्रत्येक वस्तु एक समय पर महाराज पांडु के होने के कारण पवित्र मानी जाती है। हालांकि मुझे अपने घर में घुटन होती थी। आश्चर्य यह था कि मुझे वहां से जाने का मन भी नहीं करता था। वह महल उभरे हुए स्वर्ण गुंबदों और अलंकृत पट्टियों, पिटी हुई धातु से उत्कीर्ण दरवाजों और दैत्याकार उपस्कर के कारण अपने आप में उत्सुकता से भरा हुआ था। यद्यपि उस प्रफुल्ल आडंबर के नीचे ऐसा कुछ शकुनात्मक तथा दासत्वपूर्ण था जिसने मेरे पतियों को बांध लिया था। अब उसका ध्यान यह जानने के लिए मेरी ओर हो गया था, क्या मैं पांडव श्रृंखला की कमजोर कड़ी थी। मैंने उसे अपने निकट आता हुआ महसूस किया, परंतु मैं नहीं जान पाई कि वो किस दिशा से आ रहा था। उसके आने के कारण मैं किसी सुरंग के भीतर छिप जाने की इच्छा करने लगी। मैं जो खींचकर अपने पिता की घर की सुरक्षा को छोड़कर इतिहास में कूदने को अधीर थी। नई पुत्र वधू होने के नाते मुझे स्वयं को छिपाने की छूट नहीं थी। मुझे युधिष्ठिर के साथ उसके रथ पर बैठकर जाना होता था। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं काफी लोकप्रिय थी। मेरे विवाह से संबंधित किसी बात ने लोगों को मेरे प्रति उत्सुक कर दिया था। मुझे देखकर लोग खुश होते थे, जिसके कारण कुंती को गर्व और खींच का मिला जुला अनुभव होता था। उस विस्तारित परिवार के अनेक भोज के अवसरों पर कौरवों की गोष्ठियां करने का बहुत शौक था। मेरे उचित प्रकार से घूंघट लेकर संरक्षकों के साथ उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती थी। हालांकि मुझे मदिरा पान द्यूत क्रीड़ा आरंभ होने तक माहौल अधिक रोचक होने से पूर्व ही छोड़कर अन्य रानियों के साथ वापस आना पड़ता था। दोपहर में कुंती मुझे अपने साथ महल की अन्य स्त्रियों के पास ले जाती थी। इन बैठकों में स्त्रियां अधिकतर समय अपने वस्त्र और आभूषण दिखाती थी अथवा अपने पतियों के कारनामे बताने में व्यस्त रहती थी। जब मैं उनकी बातचीत में भाग नहीं लेती थी तो वे लोगों के विषय में दुर्भावपूर्ण ढंग से खुसुर फुसुर करती थीं, जो अपने आप को इसलिए बेहतर समझते थे कि उनका विवाह एक से अधिक पुरुषों के साथ हुआ था। अच्छा होता यदि मुझे एकाकीपन का इतना अधिक एहसास न होता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ के लिए तड़प रही थी जो मुझसे बुद्धिमत्तापूर्ण तथा खुले ढंग से चर्चा कर सके। ध्रुव हमारे समूह के साथ हस्तिनापुर आया था, किंतु जैसे ही वह द्रोण से मिला और उसने उन्हें अपना गुरु बनने के लिए आग्रह किया, मेरे पिता ने उसे काम्पिल वापस बुला लिया। हम दोनों पहली बार अलग हुए थे और मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। उसका धैर्य, बिना कहे मेरी बात समझने की उसकी क्षमता, मेरे कार्यों से असहमत होने पर भी उसका मेरे प्रति अटल समर्थन, मुझे उसकी उत्तेजना याद आती थी। मुझे कृष्ण की याद आती थी, जिस तरह से उनकी हंसी से मेरी समस्याओं की तीव्रता कम हो जाती थी। मैं चाहती थी कि वो हमसे मिलने आए। यदि कुंती की बातों से मुझे लगा कि यहाँ हस्तिनापुर में किसी स्त्री को किसी अन्य पुरुष से अपने पति की अनुपस्थिति में मिलने का अधिकार नहीं था, तथापि मुझे पता था मैं कृष्ण से एकांत में मिलने का तरीका खोज लूंगी। दाई माँ से बात करके मैंने अपने मन का बोझ हल्का कर सकती थी, परंतु कुंती उन्हें किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखती थी। मैं तो युधिष्ठिर का भी स्वागत कर लेती, जिसके पास संसार के विषय में अनेक अव्यवहारिक किंतु रोचक विचार होते थे, परंतु वह भी अपने दायित्व में व्यस्त रहता था और उससे मेरी भेंट केवल शयन कक्ष में ही होती थी। यहाँ आने के बाद जितने लोगों से मेरी भेंट हुई, उनमें से अधिकतर लोग धुंधलके में खो गए, परंतु उनमें से कुछ भिन्न थे। नेत्रहीन राजा के साथ मजा आता था। जब भी हम मिलते थे, वह मेरे पतियों को गले लगाकर जोर जोर से देवताओं से उनके ऊपर सौभाग्य की वर्षा करने को कहता था। वो मुझे सतपुत्रवती अथवा सौभाग्यवती जैसे आशीर्वाद देता था। हालांकि हमें पता था कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि पांडव वंश समाप्त हो जाए। मेरे शेष पति उसका पाखंड सहन नहीं कर पाते थे। अर्जुन मन में बड़बड़ाता था और भीम का चेहरा भयावह बैंगनी रंग का हो जाता था, किंतु युधिष्ठिर उस वृद्ध पुरुष के पैर छूकर विशुद्ध स्नेह के साथ उसका कुशल क्षेम पूछता था। क्या वह कोई संत था अथवा उसने सामान्य ज्ञान का अभाव था? कुछ भी हो, किंतु इससे मन में बहुत खीज उठती थी। इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधे बैठी गांधारी थी, जिसके पति निष्ठा को लेकर अनेक गीत लिखे गए थे। आरंभ में मैंने उसे नेक और अत्यधिक पारंगत मानकर उसकी उपेक्षा कर दी थी। स्त्रियों की बैठक में कोई मत व्यक्त नहीं करती थी। पारिवारिक बोझ पर वो अपना ध्यान सिर्फ अपने नेत्रहीन पति की आवश्यकताओं पर केंद्रित रखती थी।
कुछ सप्ताह देखने और बात करने पर दाई माँ ने बताया, उसके मौन से मूर्ख मत बन जाना। वह अत्यंत खतरनाक है और लोगों की कल्पना से अधिक शक्तिशाली, और किसी भी दिन वह इस ताकत का प्रयोग कर सकती है। दाई माँ ने मुझे यह भी बताया कि किस प्रकार एक देवता ने गांधारी के पत्नी व्रत से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दे दिया। यदि वह आंखों पर बंधी अपनी पट्टी उतार कर किसी को देख ले तो उस व्यक्ति को स्वस्थ कर सकती है अथवा भस्म भी कर सकती है। मैं इसे अत्यंत प्रभावित हुई। मुझे भी ऐसा वरदान लेने में कोई समस्या नहीं होती। मुझे दिए गए वरदानों की तुलना में यह अधिक उपयोगी था और उतना विचित्र भी नहीं था। उसके भाई से भी सावधान रहना, दाई माँ ने कहा। कौन? शकुनी? मैंने उसे दुर्योधन के दरबारियों के साथ बैठे देखा था। वह अत्यंत दुर्बल और वृद्ध था तथा उसकी भवें बहुत भारी थी। वह मुझे देखकर एक बार कुदृष्टि के साथ मुस्कुराया था। मुझे अपनी सेवकाओं की बातचीत से पता लगा कि द्यूत और नर्तकियों में उसकी बहुत रुचि है। आप बहुत अधिक चिंता करती हैं दाई माँ, मैंने कहा। किसी को तो करनी ही पड़ेगी, वह कठोर स्वर में बोली। और तुम्हारा ज्येष्ठम पति तो निश्चित ही तुम्हारी चिंता नहीं करता। उसे यह भ्रम है कि समूचा संसार उससे प्रेम करता है। हस्तिनापुर आने के बाद एक व्यक्ति जिसे मैं अब तक नहीं देखा था वह था कर्ण। मुझे पता था कि वो दुर्योधन, जो उसे अपना निकटतम मित्र मानता था, कि आग्रह पर कर्ण अंग राज्य को अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़कर अपना अधिकांश समय हस्तिनापुर में ही व्यतीत करता था। मुझे यह भी पता था कि वह मेरे स्वयंवर के तुरंत बाद दुर्योधन ने विवाह कर लिया था और कर्ण से भी ऐसा ही करने के लिए कहा था, परंतु इस मामले में उसने अपने मित्र की बात नहीं मानी। जब मेरे पतियों ने आश्चर्य से इसका कारण जानना चाहा तो मैंने अपने संपूर्ण आत्मनियंत्रण का उपयोग करते हुए अपने चेहरे को शांत रखा और निश्चिंत होकर अपने श्वास को सामान्य बनाए रखा। मैं ये स्वीकार करती हूँ, कर्ण को भुला देने की, पांडवों के लिए अच्छी पत्नी बनने की अपनी प्रतिज्ञा के बावजूद मैं कर्ण को फिर से देखना चाहती थी। मैं जब भी किसी कक्ष में प्रवेश करती तो अपने घूंघट में से ऊपर देखती। मैं स्वयं को रोक नहीं पाती और कर्ण के वहां उपस्थित होने की आशा करती। यह मूर्खतापूर्ण विचार था। यदि वह वहां उपस्थित भी होता तो उसने निश्चित ही अपना मुख मोड़ लिया होता, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए अपमान का घाव उसके मस्तिष्क में अभी भी ताजा था। मैं बेशर्मी से छिपकर सेविकाओं की बातें सुनती और कर्ण के विषय में जानने का प्रयास करती थी। मैं अनेक बार दाई माँ से पूछना चाहती थी कि कर्ण कहाँ चला गया। दाई माँ के रहस्य जानने के अपने तरीके थे, किंतु ऐसा करने से पहले मैंने सैकड़ों बार स्वयं को रोका। यदि उन्होंने मेरे मुख से उसका नाम सुन लिया होता तो उन्हें पता लग जाता कि मैं कैसा महसूस कर रही थी। हालांकि वह मुझे सबसे अधिक प्यार करती थी, मैं उनके सामने भी इस रहस्य को प्रकट नहीं कर सकती थी, जिसे अपने हृदय से निकाल फेंकना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा था। पितामह ने मुझे गंगा तट के किनारे भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। वहां बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने अपनी उसी मधुर मुस्कान के साथ कहा, और इससे हमें दरबार के विकर्षण से दूर एक दूसरे को निकट से जानने का अवसर भी मिलेगा। मैंने अनिच्छा से हामी भर दी। हस्तिनापुर आने के कुछ सप्ताह तक, जिस बीच एकाकीपन ने मेरे सीने को लोहे के पट्टे की तरह कसना शुरू कर दिया था, मैं उनके मुझसे संपर्क में आने की प्रतीक्षा करती रही, क्योंकि निश्चित रूप से उन्हें पता था कि वहां के नियम मुझे उनके पास जाने की अनुमति नहीं देते थे। वह नहीं आए। जब कभी हम भोज पर भी मिलते थे, वो शालीन अभिनंदन करने से अधिक उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान हुई और आहत भी। मैंने प्रथम भेंट के समय उनके द्वारा दर्शाए गए अभिवादन पूर्ण स्नेह पर विश्वास किया था। मुझे लगा कि अजनबी लोगों के घर में मुझे एक मित्र मिल गया था, परंतु वह सिर्फ शिष्टाचार की भाषा बोल रहे थे। स्वयं को मूर्ख मानते हुए मैंने उन पर दोबारा विश्वास न करने का निश्चय किया। इसीलिए इस निमंत्रण के आने तक मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे विषय में और अधिक जाने। जहाँ तक उनका प्रश्न था, मुझे विश्वास था कि वह इतने चालाक थे कि मैं उन्हें जान नहीं सकती।